Hello friends, welcome back in my YouTube channel V Academy. Today we will solve veterinary past paper conducted by Sindh Public Service Commission. So चलें स्टार्ट करते हैं। आज हम वेटनरी का जो एज अ वेटनरी ऑफिसर बनने के लिए पास्ट पेपर आता है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी वेबसाइट पे भी रिलीज़ करती है, तो उसको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ हमने पिछले लेक्चर में 10-15 किए थे, आज हम कुछ करेंगे MCQs। तो ये हमें अपनी वेटनरी एज अ वेटनरी ऑफिसर बनने में ये एक पेपर आता है, उसमें कुछ MCQs होते हैं। वो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं जो हमारे आगे वाले पेपर्स में आ सकते हैं, तो हमें ये MCQs ज़रूर जहन में रखने हैं। सबसे पहले हमारे पास MCQs आया हुआ है ये कि अ सिंगल स्टमक एनिमल कैन सिंथेसाइज डैश डैश ऑफ द 20 रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड्स। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑप्शन है 0, बी में है 2, सी में है 12 और डी में 22। तो इसका राइट आंसर होगा 12 इसका राइट आंसर होगा कि सिंगल स्टमक जो एनिमल होता है वो सिंथेसाइज अमाइनो एसिड जो उसके पास रिक्वायर्ड 22 होते हैं वो 12 सिंथेसाइज करता है अमाइनो एसिड्स। दूसरे नंबर पे है कि द एवरेज एज ऑफ प्यूबरिटी इन शीप में जो प्यूबरिटी की एज होती है वो एवरेज 6 मंथ तक होती है। इसका राइट आंसर होगा 6 मंथ। तीसरे नंबर पे है कि द ड्यूरेशन ऑफ ईस्ट्रस इन काउस इज, तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 6 आवर्स, 12 आवर्स, 24 आवर्स और 36 आवर्स। तो इसका राइट आंसर होगा 24 आवर्स। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा कि ईस्ट्रस काउ में जो होती है उसकी ड्यूरेशन 24 आवर्स होती है। नंबर 4 पे हमारे पास MCQs आया हुआ है कि रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन कम्पैक्ट बोन, येलो बोन मेरो, रेड बोन मेरो या स्पॉन्जी बोन। तो इसका राइट आंसर होगा रेड बोन मेरो, ये याद रखना है। 5वें नंबर पे हमारे पास MCQs आया हुआ है कि द टोटल प्रोटीन कंटेन इन फीड प्रोटीन में टोटल प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं या कौन से कंटेंट होते हैं। तो इसमें क्रूड है, डाइजेस्टेबल है, नॉन डाइजेस्टेबल है या प्लांट प्रोटीन्स है। तो इसका राइट आंसर होगा क्रूड प्रोटीन्स टोटल प्रोटीन होते हैं फीड कंटेंट में। 6ठे नंबर पे है कि विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व इन वेटनरी डिजीज़ मॉनिटरिंग वर्ल्ड वाइड में जो मॉनिटरिंग डिजीज़ होती है जैसे WHO ह्यूमन की होती है, तो ऐसे वेटनरी की कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो डिजीज़ को मॉनिटर करती हैं। उसमें ऑप्शन है OIE, FAO, सी में है OIE एंड FAO, डी में CDC। तो इसका राइट आंसर होगा सी, इंटरनेशनल एनिमल हेल्थ एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये वेटनरी और एग्रीकल्चर की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो वेटनरी डिजीज़ को मॉनिटर करती हैं। ये ऑप्शन राइट होगा। 7वें नंबर पे हमारे पास है कि द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाय सम अदर मीन देन नेचुरल, मीन्स नेचुरल से जो हम कोई अदर ऑप्शन से फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्म रखते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ये नेचुरल नहीं होगा तो हम समझ लेंगे कि हम अपनी वेटनरी में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, ईस्ट्रस साइनोक्राइजेशन है, प्रेगनेंसी टेस्टिंग है या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। तो हम समझ लेंगे अगर हम अदर मीन से मतलब नेचुरल्स के अलावा अदर मीन से हम स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में रख रहे हैं तो उसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। ये राइट आंसर होगा इसका। 8वें नंबर पे है कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसरस ड्रग्स इज डैश डैश। इसमें कॉन्स्टिपेशन है, ब्लीडिंग है, लेमनेस है या कन्वल्यूशन से। तो इसका राइट आंसर होगा ब्लीडिंग, मीन्स कैंसरस जो ड्रग्स होती हैं उसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो होता है ब्लीडिंग। ये याद रखना है। तो ये आज के 7-8 MCQs हमने हल किए थे वेटनरी के पास्ट पेपर में जो आए हुए थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और आगे भी हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।